भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार। बहरूपिया शहर शहर भागा, आखिरकार पकड़ में आया। खत्म लुका छिपी का खेल, भेजा गया डिब्रूगढ़ जेल। एनएसए के तहत एक्शन, भगोड़े के बुरे दिन। धर्म को बनाया ढाल, बच न पाया अमृतपाल। अमृतपाल गिरफ्तार, सबसे बड़ी कवरेज लगातार। तो 36 दिन बाद पंजाब पुलिस के हाथ लगे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी की पूरी कहानी अब सामने आ गई है। पंजाब पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी की पूरी डिटेल शेयर की। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पुलिस इंटेलिजेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यह गिरफ्तारी हुई है और रोडे गांव को घेरकर अमृतपाल की गिरफ्तारी की गई। पुलिस गुरुद्वारे के अंदर नहीं घुसी थी, उसे बाहर निकालकर पकड़ा गया है। गिरफ्तारी आज सुबह 6:45 पर हुई है। अमृतपाल सिंह आज सुबह गुरुद्वारे पहुंचा था। गुरुद्वारे पहुंचकर प्रवचन देने लगा। जानकारी मिलने पर पंजाब पुलिस के 200 जवानों की टीम ने गुरुद्वारे के आसपास वहां पर उसका इंतजार किया और उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। असम के डिब्रूगढ़ लेकर जाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उसे भटिंडा लेकर जाया गया, जहां से उसे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। स्पेशल चॉपर के जरिए उसे डिब्रूगढ़ लेकर जाया जा रहा है। वहां सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। डिब्रूगढ़ में भी सुरक्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो अब आईबी और एनआईए भी इस पूरे मामले को लेकर अमृतपाल से पूछताछ करेगी। असम के डिब्रूगढ़ में पहले से ही अमृतपाल के 10 साथी, जिसमें पपलप्रीत जो कि अमृतपाल का गुरु माना जाता है, वो भी उसी जेल में बंद है और अब इन सभी से पूछताछ की जाएगी। ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अमृतपाल सिंह पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग माफिया रवेल सिंह से अमृतपाल का कनेक्शन सामने आया है। ड्रग माफिया रवेल सिंह ने अमृतपाल को मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी। बिल्कुल, अमृतपाल का फाइनेंसर भी दलजीत कल्थी थाईलैंड की यात्रा करता था। अमृतपाल से कई बार इसको लेकर सवाल भी किया गया कि पूरे संगठन को चलाने के लिए फंडिंग कहां से होती है, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें कहां से मिलती हैं। तो वो अक्सर कहता था कि मेरे समर्थक मुझे गिफ्ट करते हैं, लेकिन कभी भी किसी नाम का खुलासा नहीं हुआ। अमृतपाल को फाइनेंस भी किया जाता था। फाइनेंसर दलजीत सिंह कल्सी थाईलैंड की यात्रा करता था अमृतपाल के साथ। ये बड़ा खुलासा हुआ अमृतपाल को लेकर। तो अब अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ ले जाकर वहां पर पूछताछ किया जाएगा। डिब्रूगढ़ जेल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमृतपाल का साथ ही दुबई कनेक्शन भी सामने आया। ड्रग डीलर जसवंत सिंह रोडे से कनेक्शन सामने आया। जसवंत का भाई पाकिस्तान का ड्रग माफिया भी है, यह भी अब खुलासा हुआ है। और हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, ये बहुत बड़ा खुलासा है। किस तरह से अमृतपाल सिंह के जो कनेक्शन थे वो ड्रग्स माफिया के साथ है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से रहा है? बिल्कुल, देखिए, खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी इसी बात को लेकर बेहद अलर्ट थी कि किस तरीके से अमृतपाल की जो लाइफस्टाइल थी वो किस तरीके से पहले अलग थी, कैसे वो दुबई में रहता था, किस तरीके से वो ड्रग रैकेट के अंदर इन्वॉल्व था, और जब वो हिंदुस्तान आता है तो उसका जो स्टाइल है, जो रहने का तरीका है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसका अंदेशा खुफिया एजेंसियों को था, सुरक्षा एजेंसियों को था कि ये कहीं ना कहीं देश में जो विभाजनकारी, जो एक अलग से एक जो लगातार वकालत कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही थी। यही कारण था कि अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगाया गया था और अब उसको डिब्रूगढ़ जो जेल है वहां भेजा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है यहाँ पर अमित, कि अगर उसे पंजाब में रखा जाता है तो जो अगर पंजाब की जेल के अंदर रखा जाता है तो वहां पर जो जेल के अंदर पहले ही जो क्रिमिनल्स है उनको वो
भड़का सकता है, इसलिए पहले जो इसके समर्थक थे उनको भी डिब्रूगढ़ लेकर जाया गया था और अब अमृतपाल को भी जो पंजाब से डिब्रूगढ़ लेकर जाया जा रहा है, जहां पर जो आईबी है और इसके अलावा जो एनआईए है वो उससे पूछताछ करेगी। जो पूरा गैंग था, जो हथियार जो उनके पास रखते थे, खुलकर सामने आ रही है आखिरकार कौन पीछे अमृतपाल सिंह को फाइनेंस करता था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है, डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। डिब्रूगढ़ जेल में 57 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जेल में सीआरपीएफ और ब्लैक पैंथर टीम की तैनाती की जाएगी। फर्स्ट असम कमांडो भी जेल के बाहर तैनात किए जाएंगे, तो वहां पर सुरक्षा में किसी तरह की सेंधमारी ना हो, सुरक्षा कैसे पुख्ता की जाए उसके इंतजाम भी कर लिए गए हैं। फर्स्ट असम कमांडो की भी जेल में तैनाती की जाएगी। साथ ही 57 सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे ताकि अमृतपाल पर पल पल की नजर रखी जा सके, किसी भी तरह की चूक ना हो। साथ ही वहां पर पूछताछ होनी है और एनएसए के तहत चूंकि गिरफ्तार किया गया है तो लगभग 12 महीने तक हिरासत में भी इस एक्ट के तहत रखा जा सकता है। लेकिन अब अमृतपाल को कोर्ट में कब पेश किया जाएगा यह भी देखना होगा। लेकिन इससे पहले अब से कुछ ही देर में असम के डिब्रूगढ़ पहुंच जाएगा अमृतपाल, जहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा उसे जेल तक पहुंचाने के लिए। डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उसे वहीं पर रखा जाएगा। 57 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल वहां पर किए गए हैं। साथ ही फर्स्ट असम कमांडो की तैनाती, सीआरपीएफ की टीम, ब्लैक पैंथर टीम भी रहेगी जो स्पेशल फोर्स मानी जाती है, तो ब्लैक पैंथर टीम की तैनाती भी वहां पर की गई है ताकि सुरक्षा पुख्ता हो सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरह की तैयारी की गई है अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ जेल में। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। वहां पर 57 सीसीटीवी कैमरे खासतौर पर लगाए गए हैं और जेल में सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि देवेंद्र कि जो 36 दिन थे, 36 दिन में ऑपरेशन चलता रहा, वो ऑपरेशन आपने बताया, लेकिन 2 मार्च को एक अहम जो मीटिंग हुई थी, क्या उसी का नतीजा रहा कि 36 दिन बाद अब जो अमृतपाल है गिरफ्त में आता है और उसको पहले से तय था कि उसको यहां से शिफ्ट करके भटिंडा के जरिए सीधा ले जाया जाएगा डिब्रूगढ़? या निश्चित तौर पे अमित, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज हम लोग जरा समझ लें कि आखिर दर्शक ये सोच रहे होंगे बार बार कि डिब्रूगढ़ जेल ही क्यों, आखिर इसके पीछे वजह क्या है डिब्रूगढ़ जेल भेजने की, पंजाब में क्यों नहीं रखा गया या किसी नज़दीकी प्रांत में क्यों नहीं रखा गया। तो उसके पीछे जो 2-3 वजह थी, उसमें सबसे पहली और बड़ी वजह ये थी कि अगर इसको पंजाब के जेल में रखा जाता तो न सिर्फ ही वहाँ के कैदियों को जो साथ में दूसरे मौजूद कैदी थे उनको भड़काने की कोशिश करता, इसके अलावा जेल में रहकर क्योंकि लोग उससे मिलने जाते या जेल के बाहर प्रोटेस्ट होता, तमाम तरह की चीज़ें होती, उसको वो डिस्टर्ब कर सकता था, माहौल ख़राब कर सकता था। दूसरी चीज़ कि उसको किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं रखना था। असम भेजा गया क्योंकि असम में वो असमिया नहीं जानता और जो वहाँ पे मौजूद कैदी होंगे वो पंजाबी नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, तो उस लिहाज से ज़्यादा मुफीद माना गया। तीसरी चीज़ कि सिक्योरिटी को लेकर डिब्रूगढ़ जेल ऐसे भी बहुत चाक चौबंद माना जाता है और हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को किस प्रकार से 57 सीसीटीवी कैमरे हैं और कितना फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया। असम के मुख्यमंत्री बहुत इफिशिएंट मुख्यमंत्री के तौर पे माने जाते हैं और केंद्र सरकार के साथ उनका तालमेल भी बहुत अच्छा है। तो इन सारी वजहों से डिब्रूगढ़ जेल का चयन किया गया था। दूसरी चीज़ जो आप बता रहे थे, गृह मंत्री के साथ मीटिंग में, निश्चित तौर पे गृह मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी पंजाब के मुख्यमंत्री की, उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से ये पूछा गया था कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की तैयारी है, केंद्र से किस प्रकार का सपोर्ट चाहिए, और उसी बैठक के दरमियान ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। और जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे ऑपरेशन को देखें तो केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी लगातार पंजाब की सरकार को सपोर्ट देते रहे, जिस प्रकार के सपोर्ट सिस्टम की उन्हें ज़रूरत थी इस पूरे ऑपरेशन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो एक प्रोपेगेंडा को लेकर आया हुआ था। अब उसके पहले की ज़िंदगी की देखें तो कभी वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करता है। वो नहीं बताता है कि वो पगड़ी दाढ़ी सिख नहीं था, बल्कि उसके कटे हुए बाल थे, आधुनिक लाइफ स्टाइल जी रहा था, दुबई में कैसी उसकी ज़िंदगी थी, थाईलैंड के कैसे उसके करीबी जाते थे। जिस थाईलैंड यात्रा की हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग 18 से 20 बार उसका दलजीत कलसी थाईलैंड गया हुआ था। उसमें भी एजेंसी जाँच कर रही है कि क्या उसकी कोई वहाँ पे वाइफ थी, गर्लफ्रेंड थी। ये तमाम पहलू ऐसे थे जिसको छुपाकर एक रोल मॉडल के तौर पे अपने आप को वो पेश कर रहा था पंजाब में, और ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि उसके इस रूप को खारिज किया जाए और जनता को उसके असली रूप को बताया जाए, ताकि कोई पॉपुलर सेंटिमेंट उसके साथ ना जुड़ जाए। आमतौर पर ऐसे लोगों की कोशिश यही रहती है कि एक छद्म प्रोपेगेंडा क्रिएट करो, उसके सारे पॉपुलर सेंटिमेंट अपने साथ जोड़ो, जिसके बाद सरकारी सिस्टम को परेशानी होने लगे। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत समझदारी के साथ, धैर्य के साथ इस सरकारी सिस्टम ने, पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की एजेंसीज ने पूरे तरीके से एक्सपोज किया अमृतपाल को, और उसके बाद उसको गिरफ्तार। अच्छा देवेंद्र, अगर असम को समझना चाहते हैं, क्योंकि असम में ये सभी रहेंगे इस वक्त, और वहां पर आईबी की टीम पहुंच रही है, एनआईए की टीम पहुंच रही है, एनआईए और आईबी की टीम,
इनका फोकस क्या रहेगा कि आखिरकार अमृतपाल और उसके जो पूरा का पूरा जो गैंग चल रहा था, किस तरह से इनसे अब इंफॉर्मेशन लिया जाएगा ताकि जो इनके तार हैं, जो बाहर बैठे हैं, उनको कैसे पकड़ा जा सके। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अभी एजेंसीज के लिए ये जानना है कि इसकी जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग है, जैसे पंजाब ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में बैठ के पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश कौन कर रहा था, दुबई में इसका जो दोस्त है, उसका जो भाई है पंजाब में, वो इसकी मदद कर रहा था, इसको जिस प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही थी, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, ये पूरा जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को समझने की जरूरत है एजेंसीज के लिए, ताकि उन सबको ट्रैक डाउन किया जा सके। और आप जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे अमित, कि वो उसकी कोशिश हमेशा ये थी कि हिंदू समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय को टारगेट किया जाए। उसने एक बार भी पाकिस्तान को लेकर कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उल्टे पाकिस्तान को लेकर उसने एक तरह से क्लीन चिट दिया कि जो ड्रग्स आते हैं वो पाकिस्तान से नहीं आते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि जिस व्यक्ति का नाम खुद ड्रग्स के व्यापार में लिप्त हो और वो आकर पंजाब में ड्रग्स के डी एडिक्शन की बात कर रहा है, और वारिस दे पंजाब जो उसका संगठन है उन्हीं सेंटर को वहाँ पे लोगों को जोड़ना चाह रहा है, तो उसके पीछे उसका मकसद ये था कि जो आनंदपुर फौज वो बनाना चाह रहा था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़े, हथियार रखने की वकालत कर रहा था। तो इसके पीछे जो जो मास्टरमाइंड हैं, उन मास्टरमाइंड की पड़ताल करने के लिए एनआईए की टीम वहाँ पे जाएगी और सघन पूछताछ में उन सारी चीज़ों की पड़ताल की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ जो 9 लोग हैं, उनसे जो जवाब मिले हैं, इसका जो जवाब होगा उससे भी क्रॉस चेक किया बिल्कुल। और दीप सिद्धू की मौत के बाद कैसे वो अपने आप को वारिस दे पंजाब का प्रमुख घोषित कर देता है और उसके बाद अपनी अलग फौज तैयार करना शुरू कर देता है। हमारे सहयोगी मनीष और पुरीत परिंजा लगातार फील्ड से नजर बनाए हुए हैं। मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि अब उसे पंजाब से लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस, तो वहां पर माहौल कैसा बना हुआ है और डिब्रूगढ़ पहुंचने में अभी कितना वक्त लगेगा? देखिए 2 से ढाई घंटे का वक्त है जब डिब्रूगढ़ के एयरपोर्ट पर ये जो विमान है, स्पेशल विमान, वो लैंड करेगा और उसके बाद वहां से ग्रीन कॉरिडोर सेटअप किया गया है और साथ में जो असम पुलिस की ब्लैक पैंथर टीम है वो उसको साथ में सिक्योरिटी देगी और सिक्योरिटी कवर के साथ उनको पूरा ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर डिब्रूगढ़ की जेल में ले जाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि खासतौर पर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इस समय स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। पंजाब पुलिस ने सभी जो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उस पर अलर्ट घोषित किया है और जिस तरीके की जानकारी हमें दी थी सीनियर ऑफिशियल्स पंजाब पुलिस ने, उन्होंने इस बात को कहा था कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोगों को डिटेन किया है और उनका सिंडिकेट ठीक उसी तरीके से रवेल सिंह और जो रोडे है उसके साथ है, जो कि वो ड्रग पैडलर्स हैं, ड्रग सिंडिकेट चलाते हैं और वो भारत में ड्रग्स की खेप को पहुंचाने में इंटरनेशनल बॉर्डर से हो या फिर अलग अलग रास्ते से, उस रास्तों में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और उनके साथ इसका अमृतपाल का सिंडिकेट है। और सबसे बड़ी बात जो एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली थी वो थी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है अमृतपाल की, जिसके अंदर बैठ के वो अमृतपाल का चाचा हरिजीत और साथ में 3 सिक्योरिटी गार्ड जिनके पास 312 बोर के जो वेपन है वो मौजूद रहते हैं और वो हमेशा मूवमेंट करते हैं। तो वो भी रवेल सिंह ने दी है, वो रवेल सिंह जिसके ऊपर आरोप है कि वो एक बड़ा ड्रग सिंडिकेट चलाता है, उसके अलावा ये ड्रग माफिया है, भारत और अलग अलग देशों में इसका पूरा नेटवर्क है। तो इसके साथ लिंक स्टैब्लिश हुआ, इसीलिए आईटी और साथ में ईडी और जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो इसकी पूरी जांच और छानबीन कर रही थी। जब इसकी गिरफ्तारी की गई थी तो उस दौरान भी और उससे पहले भी जो इनके बाकी के अमृतपाल के लोग थे, जब गिरफ्तारी की गई मोगा से की गई जहां पर वो ड्रग एडिक्शन सेंटर चलाता है अपना फ्रंट फेस के तौर पर, उस जगह पर भी सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी था। इसीलिए पुलिस का इन सभी इलाकों में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर, क्योंकि बैसाखी का मौका था तो उस दौरान 5 सीआरपीएफ की कंपनियां, उसके अलावा 3 आईटीबीपी की कंपनियों को डिप्लॉय किया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 2 कंपनियां थी, तो कुल मिलाकर संख्या बढ़ा दी गई है और ये करीबन 10 के लगभग जो इस समय कंपनीज हैं, अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं ताकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। बार बार ये अपील की जा रही है थाने के लेवल से, जो ग्रंथी हैं वहां पर गुरुद्वारे के, उन लोगों को कहा जा रहा है कि वो बार बार अपील करें इस बात का कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जो दिक्कत है वो ना हो। अमृतपाल की गिरफ्तारी, एक इंडिविजुअल की गिरफ्तारी जो कि रेडिकलाइज कर रहा था, जो नेशनल बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसका जिक्र भी किया था आईजी ने बताया था कि कोई भी जो इस तरह के तत्व हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, कुछ भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, चेतावनी उन्होंने दी थी। हमारे साथ पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं। पुनीत, जिस तरह से ये माफिया कनेक्शन पूरा सामने निकल कर आ रहा है, हमारे साथ पुनीत से हम बात करेंगे। देवेंद्र, जो हम बात कर रहे थे कि जो मनीष ने भी बातें कही हैं कि जिस तरह से जो सेंट्रल फोर्सेस थे उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले में सपोर्ट किया,
इंटेलिजेंस इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट थे और साथ ही साथ जब 23 फरवरी को अजनाला वाला केस हुआ था उसके बाद एक्शन में नहीं आई थी वहां की सरकार। ये गृह मंत्रालय से क्या इनपुट दिए गए थे कि आगे क्या हो सकता है जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? जी हाँ, टॉप सोर्सेज ने हमें ये बताया था कि गृह मंत्रालय की तरफ से सारा अपडेट देके पंजाब की सरकार को ये बता दिया गया था कि ये सिचुएशन है और वहाँ पे जाहिर तौर पे पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ने को भी ये बात समझ में आई कि अगर अब कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और उसके चलते वो कार्रवाई हुई। दूसरी चीज़ की इंटेलिजेंस इनपुट कितना स्पेसिफिक रहता था, अमित, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊँ कि जब मीडिया के हलकों में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कयासबाजियाँ चल रही थी, वो नेपाल भाग गया, उस दिन मैंने सरकार के एक एजेंसीज के एक टॉप व्यक्ति से जब पूछा कि सर क्या वो भाग गया है नेपाल, उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि नहीं, आज भी वो पंजाब में है। मतलब जो भी कयासबाजियां चल रही थी वो सामान्य तौर पे चल रही होंगी। एजेंसीज, सरकार के सिस्टम, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था कि किस प्रकार से जो ट्रैप बिछाया गया था, उसको पकड़ने के लिए जो मोर्चेबंदी की गई थी, वो उसके अंदर ही है, उससे बाहर नहीं जा पाया। और ये बताता है कि ये ऑपरेशन कितना जो सर्जिकल एक माइन्यूटली के साथ जो कहते हैं उस प्रकार से किया गया। बिल्कुल देवेंद्र, और कैसे वो इन 36 दिनों में अच्छे से खुलकर एक्सपोज हुआ है, उसकी छवि सामने आई है, ये भी लोगों के सामने। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।